मैं शपथ लेता हूं, जिन्होंने धर्म का अपमान किया, जिन्होंने मेरे पिता का रक्त बहाया, मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। धर्म के रक्षक और अन्याय के दुश्मन कौन है ये, और इन्होंने क्षत्रियों का संहार क्यों किया था? आइए जानते हैं पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे हुए रहस्य को। सतयुग और त्रेता युग की संधिकाल में जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा था, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसे अवतार को जन्म दिया जो ब्राह्मण भी था और सबसे भयंकर योद्धा भी। उसका नाम था परशुराम। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त थे। कहा जाता है कि कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य फरसा प्रदान किया। तभी से वे कहलाए परशु धारण करने वाले राम, यानी परशुराम। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी राजा का आतंक था, सहस्त्रबाहु अर्जुन। उसके पास 1000 भुजाओं का बल था और अहंकार आसमान से भी ऊंचा। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय से पूरे राज्य में खुशहाली कर दी थी, पर लालच में अंधा सहस्त्रबाहु उस कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। जब परशुराम लौटे और ये देखा तो उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। वे अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना के सामने जा खड़े हुए। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और फिर चला भगवान शिव का दिव्य फरसा। भीषण युद्ध हुआ। अंत में परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। उनके नाम से ही राजाओं के हृदय कांप उठते थे। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म की रक्षा के प्रतीक थे। क्षत्रिय मेरे दुश्मन नहीं, अधर्म मेरा शत्रु था। लेकिन जिन्होंने शक्ति के अहंकार में धर्म और निर्दोषों का अपमान किया, क्रोध में भी न्याय और शक्ति में भी तपस्या, यही उनकी पहचान थी। मान्यता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और वे अमर सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। और यही कारण है कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, परशुराम का फरसा फिर उठेगा। ऐसे धर्म के रक्षक और बलशाली भगवान परशुराम के लिए कमेंट में जय परशुराम भगवान जरूर लिखें और हमारे चैनल द स्टोरी AI को सब्सक्राइब करें।